हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिनों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। और मेरे साथ मौजूद है जी, मैं हूँ इब्तिसाम। मैं हूँ जुनैद। भाई छोटा हो या बड़ा, हाँ अमीर हो या गरीब, अच्छा, एक ही चीज के पीछे भागता है भाई। कौन क्या चीज है भाई? क्या चीज? लड़की के पीछे। बुरी बात, यार गंदी बात। भाई हम आज बात कर रहे हैं रुपए की, पैसे की, रोकड़े की, लक्ष्मी की। लक्ष्मी की। बिल्कुल। हाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो करेंसी से रिलेटेड होने वाला है। और हम आज जानने वाले हैं कि पाकिस्तानी करेंसीज में ऐसे कौन से हिडन सीक्रेट्स होते हैं जो बैंक की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ करेंसी से, नोट्स के ऊपर जो करेंसी हिडन नोट, सीक्रेट। हाँ, जो मतलब कि आजकल आपको पता है कि हर बंदा कॉपी के चक्कर में है, तो नकली नोट ना बनाए। अच्छा, इसलिए आपको एक बात बताऊं, ये करेंसी नोट्स के ना हिडन या नोट्स के ऊपर एक इंडियन वेब सीरीज भी बनी थी, फर्जी। अच्छा। जिसमें वो नकली नोट्स बनाते थे। और यार उसमें जो शाहिद कपूर की एक्टिंग थी, क्या कमाल एक्टिंग भाई, थी। जिसने इसलिए- नहीं देखी वो भी जाके देखे, और जिसने देखी वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए। और भाई इंडिया की और पाकिस्तान की जो करेंसी में हिडन सीक्रेट्स है ना, आज हम आपके साथ वो शेयर करने जा रहे हैं। तो आपने एंड तक हमारी वीडियो को वॉच करना है। तो स्टार्ट करें आज की जिनको वीडियो। नहीं पता उनको भी पता लगेगा, तो हमारे साथ आपने जुड़े रहना है। तो चलते हैं हम पाकिस्तान की वीडियो की तरफ, देखते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी में ऐसे कौन से हिडन सीक्रेट्स हैं। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। वो चीज जिसके पीछे बड़ा छोटा पतला मोटा हंसता रोता जागता सोता सभी भाग रहे हैं, उसमें कुछ बड़े सीक्रेट छुपे हुए हैं। मूंगफली न बादाम की ना ही अखरोट की, बल्कि बात हो रही है पाकिस्तानी नोट की। पहला सीक्रेट 500। यार राइमिंग ही है क्या यार। बात है यार। वो चीज जिसके पीछे बड़ा छोटा पतला मोटा हंसता रोता जागता सोता सभी भाग रहे हैं, उसमें कुछ बड़े सीक्रेट छुपे हुए हैं। मूंगफली न बादाम की ना ही अखरोट की, बल्कि बात हो रही है पाकिस्तानी नोट की। पहला सीक्रेट 500 के नोट पर इस तरह का एक नुक्ता होता है, 1000 के नोट पर 2 और 5000 के नोट पर 3 नुक्ते होते हैं। ये नुक्ते ऊपर की तरफ थोड़े से उभरे हुए होते हैं और आंखें बंद करके उंगली लगाने पर इन्हें महसूस किया जा सकता है। दरअसल ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, ताकि वो इन्हें टच करके जान सके कि नोट 500 का है, 1000 का या 5000 का। ये तो मुझे पता ही नहीं है। ये तो मुझे वाकई नहीं भी पता था भाई। मोटा ये भाई, वाकई- चेक कर ले, आपके पास 5000 का नोट होगा? नहीं भाई, 5000 कहाँ से है, गरीब लोग हैं हम। चेक कर ले, चेक कर ले। 100 का नोट। ओ भाई, भाई लक्ष्मी गिर गई, लक्ष्मी गिर गई, लक्ष्मी गिर गई। ओ भाई सच में है भाई। भाई तगड़ा नोट रखा हुआ है। 5000 के 5000 के भाई नोट इसमें में तो है ही नहीं। भाई 100 रुपए की पैर को चुना लगा लेगा। वाकई भाई 5000 के नोट में ये तीन डॉट्स हैं। तीन डॉट ये हैं। मुझे भी आज ही पता लगा यार। भाई भाई महंगाई से तंग आकर अवाम ने दिया धरना, लास्ट वाला सीक्रेट बिल्कुल मिस न करना। दूसरा क्या बात है यार, क्या बात है। सीक्रेट 500, 1000 और 5000 के नोट पर ये झंडा तो सबने देखा होगा, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ एंगल से देखने पर ये झंडा अपना रंग तब्दील करता है। तीसरा सीक्रेट, नोट का ये हिस्सा देखने में जितना सादा लगता है असल में उतना सादा नहीं होता, क्योंकि अगर नोट को रोशनी की तरफ करके देखा जाए तो यहाँ भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वैसी ही तस्वीर दिखाई देगी जैसी नोट के सेंटर में होती है। हो सकता है शायद ये वाला सीक्रेट आप में से कई लोग पहले से जानते हों, लेकिन लास्ट वाला सीक्रेट शायद आज तक 95% लोग नहीं जानते। चौथा सीक्रेट, जब पाकिस्तानी नोट बन रहे होते हैं तो प्रिंटिंग के दौरान इनके कुछ हिस्सों को आधा प्रिंट किया जाता है। यही वजह है कि नोट के एक कोने में नजर आने वाले इन अजीब निशानात को अगर रोशनी की तरफ करके देखा जाए तो ये मुकम्मल दिखाई देते हैं और पता चलता है कि ये तो उर्दू के हिस्सों में नोट की कीमत लिखी हुई है। पांचवा सीक्रेट, ये तो सब लोग जानते हैं कि नोट के दोनों तरफ मौजूद इन लाइनों को अगर टच किया जाए तो ये खुरदरी महसूस होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली नोट में अगर कायदे आज़म के कंधों को टच करके महसूस किया जाए तो ये भी खुरदरे और उभरे हुए महसूस होते हैं। आखिरी सीक्रेट, नोट वो खुदरा था भाई। नोट के इस हिस्से को देखने पर यहाँ डिजाइन बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ इस डिजाइन के अलावा एक और सीक्रेट भी छुपा हुआ है। अगर नोट की इस जगह को मोबाइल के कैमरे से जूम करके देखा जाए तो पता चलता है कि यहाँ भी उस नोट की कीमत छोटे छोटे हिस्सों में कई बार लिखी हुई है। खाली है जेब तो पैसों से भर लें। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब लाइक कर रहे हैं यार ये भाई जान, मजा आ गया ना यार। खाली है जेब तो पैसों से भर ले, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो भाई अब चलते हैं इंडिया की तरफ और देखते हैं कि इंडियन करेंसी में कौन कौन से हिडन सीक्रेट हैं भाई। भाई 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 अभी स्टार्ट करते हैं। ओके जी। ये ले रह जाएंगे आप। दोस्तों, करेंसी या कहें मुद्रा धन का एक ऐसा रूप होती है जिसका इस्तेमाल चीजों को खरीदने और बेचने में किया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश की करेंसी पर ही टिकी हुई होती है, क्योंकि करेंसी को इकोनॉमी का ब्लड माना जाता है।
हम सभी लोग हर रोज ना जाने कितनी बार अपने देश की इस करेंसी को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारी करेंसी की छोटी छोटी चीजों के पीछे भी कितने राज छिपे हुए हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो जिन्हें जानकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, दुनिया की कुछ सबसे प्रमुख करेंसीज की अगर बात करें तो ऐसे में डॉलर, पाउंड, येन और यूरो जैसी करेंसी के नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। इन करेंसीज में एक चीज कॉमन है कि इन सभी का अपना एक अलग सिंबल है जिससे इन्हें पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। अब अगर बात करें हमारे भारत की करेंसी यानी इंडियन रुपए की, तो ये भी दुनिया की कुछ सबसे मशहूर करेंसीज में शुमार की जाती है। और ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारी करेंसी का भी अपना एक अलग सिंबल है जिससे उसकी पहचान दुनिया भर में की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिंबल हमारी करेंसी के पास हमेशा से नहीं था? हैरानी की बात यह है कि दुनिया के एक मशहूर और महत्वपूर्ण करेंसी होने के बावजूद भी साल 2010 से पहले हमारी करेंसी का अपना कोई अलग सिंबल नहीं होता था। आपको याद होगा कि इस सिंबल के आने से पहले हमारी करेंसी को सिर्फ रुपीस लिखकर दर्शाया जाता था, लेकिन 2010 में भारत सरकार द्वारा ये तय किया गया कि हमारी करेंसी का भी अपना कोई अलग सिंबल होना चाहिए। और इसके लिए सरकार द्वारा देश भर में एक कंपटीशन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों को इंडियन करेंसी के लिए एक नया सिंबल डिजाइन करना था, एक ऐसा सिंबल जो भारत के लोकाचार और संस्कृति को दुनिया के सामने दर्शाए। रिप्रेजेंट करे। इतना जोर से तूने बोला, समझ गया है यार वो उस डिजाइन देख के, अच्छा भाई डिजाइन इतना यूनिक है। देश भर से लोगों द्वारा डिजाइन किए हुए ये 25 भाई ये देखो सिंबल सिंबल सारे उन्होंने सिंबल बनाए जिनमें से मेरे ख्याल ये वाला सिलेक्ट हुआ है भाई। हजार से ज्यादा सिंबल सरकार को भेजे गए। इन सभी सिंबल्स में से फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पहले 5 सिंबल्स चुने गए और फिर इन चुने गए 5 सिंबल्स में से उस एक सिंबल को चुना गया जो हमारे देश की करेंसी की नई पहचान बना। रुपीस का ये सिंबल उदय कुमार धर्मलिंगम नाम के एक व्यक्ति उदय कुमार ने भाई ये थे वो शख्स के द्वारा बनाया गया था। उदय ने बाद में मीडिया को बताया कि उन्होंने ये डिजाइन भारतीय तिरंगे को ध्यान में रखकर बनाया था। यार खुशी तो हुई है ना कि इंडिया में रुपए का ये नया सिंबल दिखने में जितना सिंपल लगता है असल में उतना ही ज्यादा मीनिंगफुल है। अगर आप इसको गौर से देख पाएंगे तो पता चलेगा कि ये सिंबल अंग्रेजी भाषा में आर और हिंदी भाषा में र को मिलाकर बनाया गया है। इसके अलावा इस सिंबल में ऊपर की तरफ बनी लाइंस हमारे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे और बराबरी के साइन को दर्शाती है। इस नए सिंबल का हमारी भारतीय करेंसी की पहचान बनना एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन इसको पूरे भारत के अंदर चलन में लाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसको पूरी तरह चलन में लाने के लिए हर एक सिस्टम और डिपार्टमेंट को अपडेट करने की जरूरत थी, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, कीबोर्ड्स, चेकबुक और डाक टिकट आदि शामिल थे। इस काम की शुरुआत डाक विभाग से हुई और देश में इस नए सिंबल को सबसे पहले डाक टिकटों पर छापा गया। इसके बाद धीरे धीरे हर डिपार्टमेंट और सिस्टम को अपडेट किया गया। ये काम हो जाने के बाद अब बारी थी इस सिंबल को करेंसी पर छापने की। साल 2011 में इसको सिक्कों के ऊपर छापा गया और अगले ही साल यानी 2012 में इसको नोटों के ऊपर भी छाप दिया गया। इस तरह हमारी भारतीय करेंसी को इस सिंबल के रूप में अपनी नई पहचान हासिल हुई। खैर, ये तो हुई सिंबल की बात। चलिए अब हम आपको इंडियन करेंसी के पीछे छिपे कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा मौद्रिक प्राधिकारी है, क्योंकि हमारे देश में करेंसी छापने और जारी करने का काम आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। वैसे आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आरबीआई के द्वारा 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के सभी नोट छापे जाते हैं, जबकि 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा छापा जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय नोट पर कितनी 2000 का नोट है? हाँ, इंडिया में 2000 का नोट भाषाएं लिखी होती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भारतीय नोट्स पर कुल 17 भाषाएं लिखी होती हैं। इन 17 भाषाओं में यार बहुत ज्यादा है ये तो। 17 भाषाएं और हर नोट पे से 15 भाषाएं नोट के पिछले हिस्से पर बने भाषा पैनल के अंदर लिखी गई होती है। अच्छा भाई, और इसके अलावा हिंदी भाषा नोट के फ्रंट वाले हिस्से के सेंटर में, जबकि अंग्रेजी भाषा नोट के पिछले हिस्से। ये उर्दू नहीं लग रही ये वाली? 10 रुपए नहीं भाई, ये और नहीं, उर्दू में ही है, के सेंटर में लिखी होती है। हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारी करेंसी में सबसे बड़ा नोट 2000 रुपए का है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 2000 का नोट भारतीय करेंसी में अब तक छापा गया सबसे बड़ा नोट है, तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि इंडियन करेंसी के इतिहास में छापा गया सबसे बड़ा नोट 2000 का नहीं बल्कि 10,000 रुपए का है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हमारे देश में 10,000 का भी बड़ा नोट एक बार नहीं बल्कि 2 बार छापा जा चुका है। दरअसल 10,000 के इस बड़े नोट का सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान सन 1938 में छापा गया था, लेकिन इसको सन 1946 में बंद कर दिया गया। इसके बाद इस नोट का नया वर्जन साल 1954 में छापा गया। हालांकि इसको भी सन 1978 में डीमोनेटाइज यानी बंद कर दिया गया था।
इसके बाद फिर कभी इस बड़े नोट को दोबारा नहीं छापा गया। खैर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको भारतीय करेंसी में इस समय चल रहे सभी नोट्स की अलग अलग विशेषताओं के बारे में बताते हैं। 1 रुपी नोट। सबसे पहले बात करते हैं हमारी करेंसी में इस समय मौजूद सबसे छोटे यानी कि 1 रुपए के नोट के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों में आरबीआई के द्वारा हमारी करेंसी के नए नोटों की सीरीज जारी की गई। आप सभी जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों में आरबीआई के द्वारा हमारी करेंसी के नए नोटों की सीरीज जारी की गई है। इन नए नोटों की सीरीज में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट शामिल हैं। इसके अलावा देश में कुछ नोट अभी भी पिछली सीरीज के ही चलाए जा रहे हैं, जिसमें 1 और 5 रुपए के नोट शामिल हैं। 1 रुपए के नोट की अगर बात करें तो ये नोट सबसे ज्यादा अलग और सबसे ज्यादा खास है। इस नोट की लंबाई सिर्फ 9.7 सेंटीमीटर है, जिसके चलते ये काफी छोटा नजर आता है। इसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का छपा हुआ होता है, जिसकी वैल्यू इस नोट के बराबर होती है। साथ ही इसके पीछे आपको एक ऑयल रिग बनी हुई दिखाई देगी, जो असल में मुंबई का मशहूर सागर सम्राट ऑयल रिग है। इसके अलावा 1 रुपए के नए नोट पर आपको रुपए का नया सिंबल भी बना हुआ दिख जाएगा। 5 रुपी नोट। 5 रुपए के नोट पर आपको हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर छपी हुई नजर आ जाएगी। इस तस्वीर के ठीक सामने आपको महात्मा गांधी का वाटरमार्क भी बना हुआ देखा जाएगा, जो नोट को रोशनी में लाने पर नजर आता है। इस नोट में पीछे की तरफ ट्रैक्टर में बैठे एक खेत जोतते हुए किसान की तस्वीर छापी गई है। इसके अलावा नोट को यूवी लाइट में रखने पर इसके ऊपर बने अलग अलग पैटर्न नजर आते हैं। हालांकि ये नोट अभी भी चलन में है, लेकिन इसको काफी समय पहले ही बंद कर चुके हैं। 10 रुपी नोट। 10 रुपए का ये नोट नई सीरीज के नोटों में सबसे छोटा है और बाकी के नोटों की तरह ही इसके ऊपर भी फ्रंट में महात्मा गांधी की तस्वीर और उनका वाटरमार्क बना हुआ है। इस नोट की छपाई में जो डिटेलिंग है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इसकी वजह यह है कि इसको छापने में माइक्रो प्रिंट का इस्तेमाल किया गया है। इस नोट को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाए तो महात्मा गांधी के चश्मे के फ्रेम पर भारत लिखा हुआ होता है, जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता। साथ ही इस नोट के बैक साइड जो चक्र की तस्वीर बनी हुई है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर से ली गई है। 20 रुपी नोट। 20 रुपए का ये नोट भी काफी हद तक 10 रुपए के नोट के जैसा ही नजर आता है। हालांकि ये 10 रुपए के नोट से थोड़ा बड़ा है और साथ ही इसका रंग भी अलग है। इस नोट के फ्रंट में महात्मा गांधी की तस्वीर और वाटरमार्क बना हुआ है और इसके बैक साइड में एलोरा की गुफाओं की तस्वीर छपी हुई है, जिन्हें यूनेस्को द्वारा साल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। 50 रुपी नोट। 50 रुपए का नोट फ्लोरेसेंट ब्लू कलर में बनाया गया है, जो दिखने में काफी सुंदर लगता है। इस नोट के फ्रंट में भी महात्मा गांधी की तस्वीर और वाटरमार्क बना हुआ है। साथ ही इसके पिछले हिस्से पर कर्नाटक के हम्पी मंदिर का एक सुंदर दृश्य छपा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मंदिर को भी यूनेस्को द्वारा 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। 100 रुपी नोट। लैवेंडर कलर में बनाया गया 100 रुपी का ये नोट भी दिखने में बड़ा ही सुंदर नजर आता है। बाकी भारतीय नोटों की तरह ही इस नोट के फ्रंट में भी महात्मा गांधी की तस्वीर और उनका वाटरमार्क बना हुआ है। इसके अलावा इस नोट के बैक साइड में गुजरात की मशहूर रानी की वाव नाम की बावड़ी का चित्र छपा हुआ है। इस खूबसूरत जगह को साल 2014 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। 200 रुपी नोट। 200 रुपए का ये नोट चमकीले पीले रंग में आता है, जो दिखने में काफी आकर्षक है। इस नोट में भी सभी चीजें अपनी सीरीज के बाकी नोटों की तरह है। हालांकि इसकी बैक साइड में जो फोटो है वो मध्य प्रदेश के मशहूर और साल 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किए जा चुके सांची के स्तूप का चित्र है। 100 रुपी नोट। 500 रुपए का ये नोट अपनी सीरीज के बाकी नोटों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जहां दूसरे नोट चमकीले रंगों में आते हैं वहीं ये नोट ग्रे कलर में आता है। इस नोट का फ्रंट भी सीरीज के बाकी नोटों की तरह ही है। हालांकि इसका बैक साइड में ऐतिहासिक लाल किले की तस्वीर देखने को मिलती है। इस नोट की एक और खासियत ये भी है कि ये यूवी लाइट में देखने पर लाल किले की तस्वीर पर बना राष्ट्रीय ध्वज चमकता हुआ नजर आता है। 2000 रुपी नोट। ये इंडियन करेंसी में चलने वाला सबसे बड़ा नोट है, जो ब्राइट पिंक कलर में बनाया गया है। ये नोट अपने सीरीज के बाकी नोटों से वैल्यू में बड़ा होने के साथ ही साइज में भी सबसे बड़ा है। इस नोट के फ्रंट में वही सब देखने को मिलता है जो सीरीज के बाकी नोटों में दिखाई देता है। हालांकि इसकी बैक साइड बाकी नोटों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें बाकी नोटों की तरह किसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का चित्र नहीं छपा, बल्कि इस पर मंगल यान का चित्र छपा हुआ है, जिसको इसरो द्वारा साल 2013 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भाई ये थी इंडियन करेंसी। मैंने एक चीज नोट की है कि इन्होंने ना इतने हिडन नहीं छुपाए हुए सीक्रेट्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ये 2 नंबरी वाला काम कम होगा। जो फेक नोट प्रिंटिंग करते हैं, और भाई पाकिस्तान में तो इतने उन्होंने सीक्रेट छुपाए यार ऐसी उनकी हाथ की महारत होती है कि बिल्कुल भी ना उन्होंने आप पहचान नहीं सकते यार कि 2 नंबर है। बिल्कुल पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगता है कि ओरिजिनल है या नहीं। ये हमारे गोलू भाई लगता है जैसे खुद बनाते हैं, जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं यार नहीं, कई दफा बंदे इंसान के साथ ये फ्रॉड हो जाता है। कारीगर बंदा ही बना सकता है ऐसा नोट। नहीं यार, ऐसे गैर कानूनी काम हम नहीं करते भाई। भाई ये जब भी आप बात करें ना करेंसी नोट बनाने की, फेक नोट बनाने की, मेरे दिमाग में बस वो शाहिद कपूर की फर्जी सीरीज ही घूमी जा रही है भाई साहब। भाई आपको देखनी चाहिए यार, देखनी चाहिए भाई। लेकिन ये है कि इनके नोट्स यार 1000 रुपए का नोट भी नहीं है, सीधे 2000 का नोट।
और वो भी 10,000 सबसे का बड़ा- सबसे बड़ा 10,000 वो तो का है। बंद हो चुका है ना, वो तो बंद है ना, अभी जो करंट सबसे हाई वो चल रहा है 2000 हाई वैल्यू जो नोट चल रहा है वो 2000 का चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ तो 5000 का नोट चल रहा है। हाँ। लेकिन ये है, बात भी ना उनके यार, लेकिन 2000 मैंने की वैल्यू है पीछे भाई। recent मोटा भाई न्यूज़ सुनी उनके थी लिए कि अपना 5,000 ही है। अपना भी 5000 का जो है ना बंद हो रहा है नोट। हाँ, मैंने सुना था। सुनने में ऐसा आया था। तो क्या कभी आपकी साइड पे भी ऐसे वाकयात होते हैं जो पकड़े जाते हैं, जो फेक करेंसीज बनाती हैं? हमारे यहाँ तो ये काम बहुत ज्यादा चलता है और अक्सर हम खबरों में देखते रहते हैं कि कोई ना कोई जो है ना गैंग वो इस तरह बनाता हुआ, करेंसी बनाता हुआ पकड़ा और गया। भाई ऐसे जो अतरंगी टॉपिक है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मोटा भाई लेके आते हैं। ये टॉपिक ये अपने खुद पे चॉइस क्योंकि भाई करके मोटा भाई को लेके आते हैं। जरूरत है, वो तो सब मोटा भाई के भाई। वो सबको जरूरत है भाई। ओ, आपको भी जरूरत है? यार लगता था नहीं, आप तो जिम्मेदार आप आदमी है यार। जिम्मेदार ये आदमी लेकिन हर बंदे की खर्चा ये जरूरियात जिम्मेदार आदमी और हम जिम्मेदार आदमी है। आदमी है भाई, हम भाई हमें तो जिम्मेदारी जरूरत है पैसे की। हमें तो हम पे तो जिम्मेदारी है भाई। तो भाई ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी और ये टॉपिक अच्छा लगा है तो भाई उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर की एंडिंग करना ही भूल गए।